Hello, one and all. Myself, Dr. Urusa Ansari. Today, we are going to see corporate account. In that, we are going to see issue and redemption of debentures. Now, this is the problem related to lump sum. Now, different terms of issue are given, like number one, issued rupees 2 lakh 7% डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल एट पार. यहाँ पर कितने हमने डिबेंचर्स इशू किए? 2 लाख. जो 7% है, दिस इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट ऑन डिबेंचर्स. सो यहाँ पर इस 7% का फिलहाल कोई काम नहीं है. हमने डिबेंचर्स इशू कौन सी कंडीशन पे किया? एट पार. जब हम रिडम करेंगे, जब हम रिडम्शन करेंगे तो कौन से इस पे करेंगे? एट पार. मतलब दिस इज अ वेरी सिंपल कंडीशन. नाउ सेकेंड, इशू रुपीज़ 2 लाख 7% डिबेंचर्स एट डिस्काउंट. इशू काय पर हो रहा है? डिस्काउंट पर. रिडीमेबल एट पार. जब हम रिडम्शन करेंगे तब पार पर रहेगा. ओके. नेक्स्ट, इशूड रुपीज़ 2 लाख 7% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार. हम इशू काय पे कर रहे हैं? प्रीमियम पर. रिडम्शन जब करेंगे पार पर. issued rupees 2 lakh 7% debentures at par redeemable at 10% premium. हम क्या कर रहे हैं? इशू पार पर कर रहे हैं, बट रिडम्शन जब हो रहा है तब प्रीमियम पे. ओके. नाउ द फर्स्ट कंडीशन, इशू एट पार रिपेबल एट पार. वेरी इजी. हम इशू भी पार पे करेंगे, रिपेबल भी पार पे. सो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर. अमाउंट रहेगी, आपको अमाउंट ही दिया है उसने रुपीज़ 2 लाख. नाउ इन दिस प्रॉब्लम यू डोंट हैव टू कैलकुलेट. हम अर्लियर प्रॉब्लम में कैसे करते थे? सपोज 1000 डिबेंचर्स होते थे, इनटू ईच डिबेंचर 100 का होता था. देन वी यूज टू मल्टीप्लाई 1000 इंटू 100 एंड देन यूज टू गेट द प्रोडक्ट एंड देन वी हैव टू राइट. यहाँ पर हमारा काम कम हो गया. यहाँ पर उसने डायरेक्टली क्या किया? अमाउंट ही दे दिया. सो यू हैव टू जस्ट पुट पिक द अमाउंट एंड पुट द अमाउंट. तो यहाँ पर क्या लोगे आप? 2 लाख 2 लाख. नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्शन एट पार. क्या करोगे आप? एंट्री पास. बैंक अकाउंट, ऑलवेज हमें पैसा मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के हिसाब से. बैंक अकाउंट डेबिट. हमने यहाँ पर क्या किया? डिस्काउंट पर किया है इशू. ठीक है. तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. आप जस्ट डिस्काउंट लिख कर नहीं छोड़ोगे, आप क्या करोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये लिखोगे आप. इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स देन टू 7% डिबेंचर्स. अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए, यहाँ पर आपको बोला है रुपीज़ 2 लाख के डिबेंचर्स है, तो ये 2 लाख यहाँ पर आ जाएंगे. उसके बाद आपका क्या है? डिस्काउंट यू हैव टू कैलकुलेट. कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 लाख पर आपको कितना डिस्काउंट बोला है उसने? 10% मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो कितना हो जाएगा? 20,000. डायरेक्टली यू हैव टू कैलकुलेट. तो आपके पास ये 20,000 का डिस्काउंट आ गया. तो मिला कितना बैंक? 2 लाख माइनस 20,000, यू विल गेट 1,80,000. नेक्स्ट एंट्री. नेक्स्ट में क्या बोला है? इशू एट प्रीमियम रिडम्शन एट पार. अब हम जब इशू कर रहे हैं तो वो प्रीमियम पे है, तो क्या करोगे? सब सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स. बट ये सिंपल हुआ है क्या? नहीं. ये क्या है? इशू काय पर हुआ है? प्रीमियम पे. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे. सिंपल प्रीमियम नहीं लिखोगे आप, यू हैव टू राइट प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. आपको बैंक टोटल कितना मिलने वाला है? 2 लाख इंटू प्रीमियम भी है 5% उसमें एडेड, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5%, आपको मिलेगा 10,000. तो आप क्या लिखोगे? 2 लाख प्लस 10,000, दैट विल गिव यू 2 लाख 10,000. चलो इसका बायफर्केशन बताते हैं. 7% डिबेंचर्स 2 लाख के, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000. ओके. नेक्स्ट क्या बोला है आपको? नेक्स्ट है इशूड एट प्रीमियम रिडम्शन एट पार. that we have finished. Now next last entry क्या है? issued at par redeemable at premium. अब क्या रहेगा? रिपेबल एट प्रीमियम. देखिए, अब बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख उसमें दिया हुआ है. उसके बाद देखिए 2 एट पार दिया हुआ है. ओके. एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम. जब हम रिडम्शन करते हैं ना, अब तक आपने जो देखा सब पार पर था, लेकिन अब ये जो है प्रीमियम पर है. तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 2 लाख 2 लाख. बट ध्यान से यहाँ पर देखना है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन मतलब हम क्या कर रहे हैं मालूम? हमको फ्यूचर में लॉस होने वाला है. कितना लॉस होने वाला है? 20,000. तो उसको आज आप बताओगे. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हमारा लॉस है, आपने डेबिट कर दिया, बट हमको उसका एंटिसिपेशन करना है. तो
एंटिसिपेशन के लिए हम आज ही बता देंगे, क्या बताएंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ओके, 20,000. दैट्स इट. थैंक यू.